हेलो एवरीवन, मैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल का थर्ड वीडियो देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किए थे, लाइन्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। थर्ड लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे सम एंगल्स रिलेशंस, कुछ एंगल्स के रिलेशंस के बारे में। जैसे सबसे पहला आता है एडजेसेंट एंगल। इट मीन्स एडजेसेंट एंगल हम किसको बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल हम किसको बोलते थे? सबसे पहले एंगल्स के कुछ रिलेटेड टर्म्स है, आप उसको समझेंगे। सपोज टू रेज, हम एंगल्स बोलते किसको है? तो द यूनियन ऑफ टू रेज विथ कॉमन इन पॉइंट्स, मतलब दो रेज का यूनियन होना चाहिए, दो रेज का यूनियन हो विथ कॉमन इन पॉइंट्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। तो ये जो कॉमन इन पॉइंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ये हो गया वर्टेक्स। और ये जो दोनों है ये दोनों कहलाता है आर्म्स ऑफ, ये दोनों कहलाता है आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में आप समझेंगे एडजेसेंट एंगल हम किसको बोलते हैं। सपोज ये एक एंगल है, एंगल ए ओ बी, और कोई रे है OC, कोई रे है OC, तो आप कहेंगे ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है आप समझेंगे। तो एडजेसेंट एंगल तब पॉसिबल है जब दो एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स हो, दो एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स हो, या क्या हो, एक आर्म्स कॉमन हो, एक आर्म्स कॉमन हो, तो हम वहां बोलते हैं कि दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है। या तो दोनों नन कॉमन आर्म जो है, नन कॉमन आर्म है जो कॉमन आर्म के आइदर साइड होना चाहिए, यानी एक कॉमन आर्म का एक साइड और एक कॉमन आर्म का एक साइड, जो दोनों नन कॉमन आर्म्स हैं। अब यहां से आप कैसे समझेंगे एडजेसेंट एंगल को? तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, सपोज जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे दिया ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं वो पॉइंट से सी डी ई एफ। अब यहाँ हमको फाइंड करना है कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन है, तो आप ध्यान देंगे ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों का वर्टेक्स क्या है? कॉमन है। अब देखिए या दोनों में क्या है? आर्म्स कॉमन है। अब आप बात करेंगे ये दोनों भी क्या है? आपका एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों भी आपका क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों भी आपका क्या है? एडजेसेंट एंगल है। या अगर आप डायरेक्ट यहां बात करें इसका, तो इसमें क्या करेंगे? आप इसको छोड़ देंगे, अगर सिर्फ इसको लेते हैं तो आपका ये और ये पूरा, ये दोनों क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक आर्म्स क्या है? कॉमन है, और दोनों का वर्टेक्स भी क्या है? कॉमन है। तो ये एक तरीका है आपको एडजेसेंट एंगल फाइंड करने का। अब एडजेसेंट एंगल आप फाइंड कर लिए तो सेकेंड में आपका आता है, सेकेंड में आपका लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कब होता है? तो दो एडजेसेंट एंगल का, दो एडजेसेंट एंगल का, दूसरा है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल कब होता है? तो जब दो एडजेसेंट एंगल का आर्म्स, नन कॉमन आर्म्स, दो एडजेसेंट एंगल का, जैसे देखिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल है क्योंकि दोनों में एक आर्म क्या है? कॉमन है। और जो नन कॉमन आर्म्स हो, नन कॉमन आर्म हो, वो क्या हो? अपोजिट रेज हो, अपोजिट रेज हो, तो वो कहलाएगा लीनियर पेयर। जैसे देखिए नन कॉमन आर्म इसका कौन है? OB और OA, OB और OA, और OB और OA दोनों क्या है? अपोजिट रेज है। अपोजिट रेज कहने का मतलब AOB एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर। जैसे सपोज आपको ऐसा तो कोई आर्म दे दे CD, पॉइंट दे दे O, और यहां से एक आर्म निकल जाए A सपोज, तो आपका ये क्या कहलाएगा? दोनों लीनियर पेयर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों एडजेसेंट एंगल का जो नन कॉमन आर्म है, नन कॉमन आर्म है, ये दोनों क्या आपका अपोजिट रेज है। अपोजिट रेज का मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है COD, इसलिए क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल, तो लीनियर पेयर एंगल से रिलेटेड अब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट थ्योरम आपका जो होता है वो ये है, अब आप ध्यान से देखेंगे थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, यहां आप देखेंगे लीनियर पेयर से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरम क्या है? थ्योरम फर्स्ट है कि इफ ए रेज स्टैंड ऑन ए लाइन देन द
सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर कोई रे है एक लाइन पे स्टैंड होता है तो वहां पे एडजेसेंट एंगल बनेंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा कितना होगा 180 होगा। जैसे आप ध्यान देंगे, सपोज ये एक लाइन है ए बी और यहाँ पे एक रे है ओसी। ओसी अगर स्टैंड होता है, रे अगर ओसी स्टैंड होता है तो ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना डिग्री होगा 180। तो ये मेरा थ्योरम है। थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं? तो सबसे पहले थ्योरम का फर्स्ट चीज होता है कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम गिवन को लिखते हैं। मतलब मेरे पास दिया हुआ क्या क्या है, तो गिवन क्या है, ए रे ओसी स्टैंड ऑन लाइन ए बी सच दैट, एक लाइन ए बी पे खड़ा है, सच दैट एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म्ड एज एडजेसेंट एंगल। एक रे ओसी इस प्रकार दिया हुआ है, ए बी पे खड़ा है कि यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ सी दो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। हमको प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए हमको प्रूव करना है इस दोनों एंगल का सम कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे? अभी तक तो हम कुछ एंगल्स के बारे में पढ़े भी नहीं है, हम अभी तक एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़े हैं। पहला कि कौन, तो एक्यूट एंगल, अब्स्यूड एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो अभी तक हमको ना तो पता है कि एक्यूट अब्स्यूड मतलब एक्यूट प्रॉपर नहीं पता है कि कितना एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने मर्जी से यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे, एक रे ड्रा करेंगे या परपेंडिकुलर एक ड्रा करेंगे, एक लाइन OD परपेंडिकुलर टू AB। अब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इधर भी 90 डिग्री और इधर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अब हम क्या लिखेंगे, जब जो भी चीज हम अपने मर्जी से करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किए, तो कंस्ट्रक्शन OD परपेंडिकुलर टू AB लिखेंगे, ड्रॉ DRAY ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB। हम OD AB पे परपेंडिकुलर क्या किए, ड्रॉ किए। अब इसके बाद हम प्रूव कैसे करेंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए इरेज करते हैं हम। अब चलिए, अब आपको यहाँ पे AOC दिया हुआ है, तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए तो लिखिएगा टू प्रूव। टू प्रूव में क्या, एंगल AOC बराबर क्या होगा। तो आपको इस पूरे एंगल के बारे में तो पता नहीं है कि इसका मेजर कितना होगा, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल DOC। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं AOC को एंगल AOD प्लस एंगल DOC। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, पहला हो गया। अब सेकेंड में देखिए, अब सेकेंड में आप क्या लिखेंगे, एंगल BOC को क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC बराबर, अब BOC को लिखना है, लेकिन हम इसको क्या किए हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो हम ऐसा एंगल लिखेंगे, इसको इस टर्म में लिखेंगे कि उसमें ये एंगल होना। इसका मतलब अगर ये पूरे एंगल में से हम इतने एंगल को सब्सट्रैक्ट कर ले तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। इट मींस एंगल BOD से हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे DOC को, तो हम लिखेंगे एंगल BOD माइनस एंगल DOC। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब समझिए आपको क्या फाइंड करना है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। एक एंगल इधर दिया हुआ है, एक एंगल इधर दिया हुआ है, दो इक्वेशन के तौर में दिया हुआ है। अब दोनों का एडिशन हमको फाइंड करना था, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड क्या इक्वेशन 2। तो दोनों को ऐड करने का तरीका होता है LHS को LHS से और RHS को RHS से। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा आपका, एंगल AOD
प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOD माइनस एंगल DOC। अब आप देख रहे हैं एंगल DOC और एंगल DOC एक प्लस में और एक माइनस में, मतलब दोनों क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। अब आप लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर अब AOD, तो AOD ये क्या परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर का मेजर कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, इट मींस ये 90 डिग्री प्लस ये भी एंगल BOD ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका भी मेजर कितना डिग्री 90 डिग्री। इसका मतलब आप लिख सकते हैं हेम्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। तो यहां से आपके पास एक मेजर क्या कहते हैं आपके पास एक आ गया इक्वेशन। क्या इक्वेशन आ गया कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर से इट मींस अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई लाइन है AB और उस पर कितना भी रे स्टैंड हो जाए सभी एंगल का सम का मेजर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। हम इसको लिखते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। किस प्रॉपर्टी से लिखते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो अभी हम ये सीखे, सबसे पहला चीज हम क्या सीखे, पहला चीज हम ये सीखे हैं कि अगर कोई लाइन है AB इस पे कोई रे स्टैंड किया जाए, सपोज मान लीजिए स्टैंड है OC, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये मेरा था थ्योरम फर्स्ट। अब थ्योरम को हम कहते हैं परिमेय। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज आता है जिसको कोलरिटी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिंदी में उपपरिमेय। तो पहला चीज ये आता है कि अगर एक लाइन है AB और उस पे एक रे स्टैंड होता है OC, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा 180 या एडजेसेंट एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180। अगर एक के अलावा बहुत ज्यादा रेज हो, इसका मतलब ये रेज हो तब क्या होगा, तो फिर भी सब एंगल का सम कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो सेकेंड में हम इसको प्रूव करेंगे जिसको हम बोलते हैं उपपरिमेय। तो हम लोग देखेंगे अभी थ्योरम फर्स्ट पर है। थ्योरम फर्स्ट का कोरोलरी फर्स्ट क्या है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन। एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन के एक तरफ मतलब सेम साइड जितने भी एंगल बनेंगे एक गिवन पॉइंट पे वो सब एंगल का सम कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। हम मान लिए B एक लाइन है और एक लाइन पे O कोई पॉइंट है। अब O से बहुत सारे रे जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए OM, ON, OP। तो आपको प्रूव करना है कि ये सब एंगल का सम कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो हम आपको बताए थे कि कोरोलरी हो या क्या हो थ्योरम हो, प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, ए लाइन AOB such that OM, ON and OP rays are stand on it such that हम क्या लिखे कि AOB एक लाइन है, AOB एक लाइन है जहां पे OM, ON और OP रेज स्टैंड है, स्टैंड ऑन ए पॉइंट O such that एंगल AOP कॉमा एंगल PON कॉमा एंगल NOM एंड एंगल MOB आर क्या फॉर्म्ड। इतना एंगल क्या होता है बनता है। अब आपको क्या करना होगा दूसरा टू प्रूव आपको क्या करना है, तो टू प्रूव एंगल AOP प्लस एंगल PON प्लस एंगल NOM प्लस एंगल MOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको इतना क्या करना है प्रूव करना है। अब देखिए प्रूव करना है तो एकदम इजी वे में प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, हम इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग आएंगे प्रूफ में। तो प्रूफ में आइएगा तो आप क्या देखिएगा समझिए, टू प्रूव
प्रूफ में क्या देखेंगे, आप देख रहे हैं एक लाइन है ए बी और उस पर सपोज किसी को एक रे मान लीजिए रे अगर ON है, ON स्टैंड है, इसका मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपका क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। अगर आप इसको मानते हैं तो ये एंगल और ये एंगल पूरा क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। तो हम लिखते हैं सपोज किसी को मानते हैं, टू प्रूव में लिखेंगे ON स्टैंड ऑन लाइन AOB। तो ये स्टैंड है, इसका मतलब एंगल AON प्लस एंगल NOB इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। किससे, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। लीनियर पेयर से क्या कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। अब आप देखिए इसको रहने देंगे एंगल AON। अब समझिए AON, तो एंगल AON को हम लिख सकते हैं एंगल AOP प्लस PON। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एंगल AOP प्लस एंगल PON प्लस, अब NOB को देखेंगे तो NOB जो है आप उसको लिख सकते हैं NOM प्लस MOB। इट मीन्स हम लिख देंगे एंगल NOM प्लस एंगल MOB इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री करना था। हेंस क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो अब आप यहां से दो चीज समझ गए, आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। पहला है थ्योरम फर्स्ट के बेस पे क्या है कि अगर कोई लाइन है AB, कोई लाइन AB है, अगर उस पर कोई रे, एक रे है OC, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल और दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो उसके बाद कोरोलरी फर्स्ट में क्या करा कि अगर कोई लाइन है AB किसी एक पॉइंट, सपोज मान लीजिए पॉइंट P है, इस पॉइंट P से कितना ही रे चला जाए इस लाइन के सेम साइड, इस लाइन के सेम साइड, तो इस लाइन के सेम साइड सभी एंगल का सम आपका कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। इस लाइन के एक तरफ सब एंगल का सम 180 डिग्री। अगर हम दूसरे तरफ का भी बात करें तो दूसरे तरफ भी सब एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है कोरोलरी सेकेंड आपका क्या है कि एक पॉइंट के ऑल अराउंड चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक पॉइंट के चारों तरफ कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 का। तो हम लिखेंगे कोरोलरी सेकेंड में द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनेंगे उस एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सपोज हम मानते हैं पॉइंट O है और पॉइंट O के तरफ OA, OB, OC, OD और OE एंगल है, OD और OE रेज है। तो आपको प्रूव करना है ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, सब एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। ये आपका कोरोलरी क्या है, सेकंड है। तो आपको इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन को नोट करेंगे। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, एंड द रे OA, OB, OC, OD and OE makes an angle around O। आप समझेंगे एक पॉइंट O है जिसमें OA, OB, OC, OD और OE रेज पॉइंट O के चारों तरफ क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म्ड कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है, गिवन हो गया तो टू प्रूव में आपको क्या करना है, तो प्रूव में आपको करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB बराबर 360 डिग्री प्रूव करना है।
यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको दिमाग लगाना है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अभी आप क्या पढ़े, अभी आपको पता है एक राइट एंगल का बात, दूसरा आपको ये पता है कि अगर कोई एक लाइन रहे, उस पे कितना हो रेज आ जाए, उस सब का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आप क्या करेंगे, ओ एक रे है, अगर ओ एक अपोजिट रे ले ले तो हम मेरे पास एक लाइन हो जाएगा। तो हम ड्रा करेंगे क्या, एक रे ड्रा करेंगे ओ एफ जो अपोजिट टू क्या हो, ओ ए हो। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए रे ओ ए अपोजिट टू रे ओ ए। अब हम ड्रा कर लिए, तब बताओ ओ ए के अपोजिट रे अगर ओ एफ ड्रा हो गया, इसका मतलब ए ओ एफ इज ए क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर ए ओ एफ इज ए क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अब आप देखिए क्या करेंगे, जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो आप इसको नोट कर लेंगे, हम इसको इरेज करते हैं। अब आप ध्यान देंगे, किसी एक को मान लीजिए, हम मान लिए ओ बी, तो अब लिखेंगे टू प्रूफ में ओ बी स्टैंड ऑन लाइन ए ओ एफ। ओ बी क्या है, ओ बी ए एफ पे स्टैंड है, इसका मतलब ए ओ बी प्लस बी ओ एफ दोनों का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ एफ बराबर 180 डिग्री। किससे, तो लीनियर पेयर से। अब आप देखिए ए ओ बी को रहने दीजिए प्लस बी ओ एफ, इस पूरे एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, तो बी ओ सी प्लस सी ओ एफ हम लिख सकते हैं। इसका मतलब एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। नाउ फिर आप देख रहे हैं ये ओडी जो है, ओडी, तो नाउ ओडी स्टैंड ऑन लाइन क्या, ए ओ एफ। ओडी भी ओ एफ पे क्या है, ए ओ एफ पे क्या है, लाइन पे स्टैंड है। इसका मतलब इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो हम लिखेंगे एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब आप एंगल एफ ओ डी को आप रहने देंगे, एफ ओ डी। अब बताइए तो डी ओ बी को आप क्या लिख सकते हैं, तो डी ओ ए प्लस ई ओ बी। तो हम लिख देंगे एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी बराबर कितना डिग्री, 180। इक्वेशन सेकेंड। अब आपको लाना क्या है, तो आपको लाना है राइट साइड में 360 डिग्री। तो यहाँ देख रहे हैं 180 और यहाँ भी कितना है 180, मतलब दोनों का RHS 180 है, मतलब दोनों को अगर हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 360। इसका मतलब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब हम लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड क्या 2, दोनों इक्वेशन को जोड़िए। तो इक्वेशन 1 का अब नियम होता है LHS को LHS से और RHS को RHS से जोड़ना। तो अब देखिए रहने दीजिए AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल FOD प्लस एंगल DO प्लस एंगल EOB बराबर 180 या प्लस 180। अब देखिए आगे क्या होगा, अब आगे आप ध्यान दीजिएगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC। अब समझिए एंगल COF और एंगल FOD इसको हम पूरा लिख सकते हैं BCOD। तो एंगल लिख देंगे हम इस दोनों को पूरा, एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB बराबर 360 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। हेंस हम क्या लिखेंगे, प्रूव। तो इस तरह से मेरा थ्योरम फर्स्ट, कोरोलरी फर्स्ट, कोरोलरी सेकंड प्रूव हो गया। अब जो है थ्योरम सेकंड है कन्वर्ज ऑफ थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम जो सेकंड है वो आपका है कन्वर्ज ऑफ थ्योरम फर्स्ट। तो अब देखिए थ्योरम सेकंड जो है कन्वर्ज ऑफ थ्योरम फर्स्ट है, हम उसको कैसे बनाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं
थ्योरम सेकंड की बात करते हैं। थ्योरम सेकंड क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। पहला थ्योरम में देखिए, थ्योरम सेकंड को हम लिखे कन्वर्ज ऑफ थ्योरम फर्स्ट। कन्वर्ज का मतलब होता है उल्टा, पहला थ्योरम का उल्टा। पहला थ्योरम में हम क्या बोले थे कि अगर एक लाइन है उस पर एक रे स्टैंड कर रहा है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यहाँ उल्टा कर दिया। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है कि वो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या है, एंगल आर इन द स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब नॉन कॉमन आर्म दोनों अपोजिट रे है। अपोजिट रे का मतलब क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या करेंगे, ए बी, अब मान लीजिए ओसी है और ये दोनों का सम कितना डिग्री दिया है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम आपको बोले थे प्रूव करने से पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में देखेंगे आप, गिवन में क्या लिखेंगे कि टू एडजेसेंट एंगल कौन कौन है, एंगल AOC एंड एंगल BOC सच दैट, इस प्रकार है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कोई दिक्कत। अब दूसरा में क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, तो आपको प्रूव करना है कि AO एंड OB आर सेम स्ट्रेट लाइन। AO एंड OB आर सेम स्ट्रेट लाइन, therefore AOB is a स्ट्रेट लाइन। अब AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो आप कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करेंगे तो अब देखिए उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब हमको ये प्रूव करना है AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप एक बात याद रखिएगा, हमको हमेशा जब भी किसी चीज को कुछ प्रूव करना रहता है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको पहले मानेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट मीन्स कंस्ट्रक्शन में हम मानेंगे कि इफ पॉसिबल है तो AOB एक क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, AO और एक लाइन ड्रा करेंगे, सपोज D, AOD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तब, लेट AOB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो थोड़ा धीरे बोलिए ना। सो प्रोड्यूस AO2D such that AOD is a स्ट्रेट लाइन। हम क्या किए, अगर पॉसिबल है तो मान लिए AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। उसके बाद क्या किया, जंक्शन के अनुसार AO को प्रोड्यूस किए D तक, सच दैट कि अब AOD क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो अब स्ट्रेट लाइन है तो अब हम चलते हैं प्रूफ में। आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब देखिए प्रूफ में हम चलते हैं। एक और है प्रूफ, एक क्लास में पढ़ा होगा H2O वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। AOD इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OC क्या है, इस पर स्टैंड है, एंड OC स्टैंड ऑन इट। Therefore, अब AOD एक स्ट्रेट लाइन है और OC इस पे क्या स्टैंड है। इसका मतलब इस दोनों एंगल का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन बट हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही दिया हुआ है कि AOC और COB दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का RHS क्या है, इक्वल है। दोनों का RHS इक्वल है, इसका मतलब LHS भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकेंड दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल करेंगे हम। AOC प्लस COD बराबर एंगल AOC प्लस BOC। अब AOC से AOC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसका मतलब COD और BOC, तो एंगल COD बराबर एंगल BOC इक्वल होना चाहिए। अब आप देखिए एंगल COD और एंगल COB या BOC, ये एंगल इस एंगल के इक्वल कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। पॉसिबल तब होगा जब D और B दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। D और B दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आवर it is not possible so our assumption is क्या, रॉन्ग। आवर assumption is, अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि आपका COD इसका एंगल का वैल्यू उतना ही होगा जितना इसका होगा, ये तो ज्यादा रोटेट कर गया ना, तो ज्यादा रोटेट कर गया तो इस एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा और इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, कम। लेकिन मेरे अनुसार इस दोनों एंगल का वैल्यू सेम आ गया। तो ये कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब D और B दोनों पॉइंट क्या करे, कॉन्साइड हो जाए। कॉन्साइड का मतलब कि D वाला पॉइंट यहाँ आ जाए, तब बताइए B ये दोनों एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे सो आवर assumption इज रॉन्ग, it is not possible so AOB is a क्या, स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम क्या किए, मेरा थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकेंड और उसके साथ साथ कोरोलरी फर्स्ट, कोरोलरी सेकेंड भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आज के लिए इतना ही, थैंक्स।